साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज हम यहाँ जंतर मंतर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मौजूद हैं। आज का हमारा जो एक कार्यक्रम है 14 नवंबर का, सबसे पहले तो चूँकि आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है, जिसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उसकी तमाम साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और नेहरू जी से उम्मीद है कि वो जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ काम नहीं करने देते हैं या करवा देते हैं उनसे काम, तो आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है इसको सफल बनाएं। और कार्यक्रम का जो लक्ष्य है हमारा वो ये है कि ठगमुक्त बेईमान रहित भारत की स्थापना हो। भारत में जितने भी ठग हैं, चाहे वो बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, सहारा इंडिया, PACL, करम भूमि, KBCL, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, JKB, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नवजीवन, संजीवन और लेना देना, ये दुनिया भर की जो ठग सोसाइटीज़ हैं, ठग कंपनीज़ हैं, इनके जो संचालक हैं, मैनेजमेंट है, उन तमाम लोगों को फांसी हो। चूँकि जेलों में रह कर के भी ये लोग अय्यासी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से बाइक बोट टैक्सी स्कैम के ठग संजय भाटी वगैरह ने लाखों रुपए की रिश्वत गौतम बुद्ध नगर के जेल अधिकारियों को देकर के वहाँ अपनी अय्यासी के तमाम साधन उपलब्ध करवा लिए थे। दूसरी खबर आपने तिहाड़ जेल दिल्ली की सुनी होगी, सुकेश वाली, कि उसने करोड़ों रुपए देकर के रोहिणी की जेल अधिकारियों को वहाँ अपनी अय्यासी के साधन उपलब्ध कराए, जिनमें से 5 बेईमान अधिकारियों को हमारी दिल्ली पुलिस की EOW ब्रांच ने अरेस्ट करके जेल भेजा है। तो इस तरह के हालात को देखते हुए ये बात उचित है कि बिल्कुल भारत में जितने भी ठग सक्रिय हैं उन सबको मृत्युदंड दिया जाए। हमारी आज की पहली मांग यही है। सहारा जैसे ठग, निर्मल सिंह भंगू जैसे ठग, विजेंद्र सिंह हुड्डा जैसे ठग, अभय कुशवाहा जैसे, राशिद नसीम जैसे, डेजी मेनन जैसे, ये तमाम ठग जो जेलों में हैं या जेलों से बाहर घूम रहे हैं, इन तमाम ठगों को फांसी दी जाए। और वो इसलिए दी जाए चूँकि आप सबको पता है हमारे लाखों जवानों ने, रिटायर्ड कर्मचारियों ने ठगी स्कैम्स में फंसकर आत्महत्या कर ली है। लाखों आत्महत्या के कगार पर हैं। 1200 तो हमारे फौजी भाइयों ने आत्महत्या की है बाइक बोट हेलो टैक्सी स्कैम में फंस जाने के कारण। तो ये बड़ा दुखद विषय है और मैं समझता हूँ इन तमाम आत्महत्याओं का जिम्मेदार हमारा ये बेईमान सिस्टम है, हमारी सरकार है, जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू नहीं कर रही, जबकि ये कानून हमारे देश की पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पारित किया था। और इस कानून में ये व्यवस्था थी कि 6 महीने के अंदर अंदर केंद्र और राज्य सरकारें तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करेंगी। लेकिन आज 3 साल लगभग इस कानून को पास हुए हो गए। 21 फरवरी 2019 को महामहिम राष्ट्रपति ने इसे अध्यादेश के द्वारा लागू किया था हिंदुस्तान में। फिर भी आज तक पूरे देश भर में कहीं कोई एक सक्षम प्राधिकरण, सक्षम कोर्ट या स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था नहीं हुई, जिसके कारण हमारे लाखों लोगों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई डूब जाने के कारण आत्महत्याएं कर ली। तो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 पूरे देश भर में लागू किया जाए। ठगों को इसी कानून के तहत सजाए मौत का प्रोविज़न किया जाए। और दूसरा, जो तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, भारत सरकार को भी, तमाम देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, महामहिम राष्ट्रपति को भी, चूँकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आजकल हमारे इस मैटर को लेकर, राष्ट्रपति भवन में हमारी याचिका एक्सेप्ट हुई है ठगों को फांसी देने की। उन्होंने पत्र भी भेजा है देश के तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ को। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि यदि उन्होंने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के प्रोविजंस लागू नहीं किए, देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ितों की जमा पूंजी को तुरंत वापस नहीं किया, तो देश के जितने भी ठगी पीड़ित हैं वो और उनके परिजन समूची चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करेंगे। और हम पहले भुगतान फिर मतदान के अपने संकल्प को कामयाब बनाते हुए इस पूरे बेईमान सिस्टम को नल एंड वॉइड कर देंगे, अवैध घोषित करा देंगे और सारी दुनिया में
इनको कलंकित कर देंगे कि हिंदुस्तान की सरकारें, चाहे वो राज्यों की हों या केंद्र की, वो हमारी संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित कानून को लागू ना करके संसद की अवमानना कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि कहा है कि तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस होना चाहिए, 6 महीने के अंदर वापस होना चाहिए, ब्याज और जुर्माने के साथ वापस होना चाहिए। ऐसे दर्जनों आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के। हाई कोर्ट दिल्ली ने अभी हाल ही में बाइकोट टैक्सी स्कैम को लेकर आदेश पारित किया है। तो ये जो हमारी व्यवस्था है, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और संसद के आदेशों को भी लागू नहीं कर रही, हम उस व्यवस्था की खिलाफत करेंगे। या तो वो जल्दी से जल्दी तमाम 20 करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई का भुगतान करें, नहीं तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। यही 3 बातें थीं साथियों, जो आज के इस कार्यक्रम की मुख्य बातें हैं। बाकी तो 1 जनवरी 2022 से हम इसको एक और बड़े अभियान के रूप में क्रियान्वित करेंगे। उम्मीद है आप तमाम साथी हमें सहयोग करेंगे और हमारे ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़कर अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को वापस पाने के लिए मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।